ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आज अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी, राइट? बेटा हुआ, आप म्यूट हो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। नहीं हुआ, दोबारा से ट्राई कर। तेरा नेटवर्क इशू हो रहा है बच्चे। मैम आपका एक माइक सुन रही है बस वही। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, वो सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। कोई बात, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ बेटा मैं। ठीक है, सो मोल कॉन्सेप्ट के कुछ पहले वो देखेंगे फॉर्मूलाज, क्योंकि अगर वही नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैंने करवाने, बिकॉज विदाउट क्वेश्चंस आपको पता नहीं लगेगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। देन उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करवाने हैं, बट अपना जो मेन रहेगा वो आज मोल कॉन्सेप्ट ही रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। मेन मेन जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को वो आता है अपने उसमें मोल कॉन्सेप्ट में। तो आपको ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब ये लगा लो हर असाइनमेंट में मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ रहे हो आप? मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ना मोल कॉन्सेप्ट वाला, ये वाला ना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, हालांकि नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से, बट ये टॉपिक ऐसे है ना, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक नहीं समझा ना मेरा बेटा, तो आप ट्वेल्थ का फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, वो नहीं कर पाओगे, इक्विलिब्रियम नहीं कर पाओगे। तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट का आना बहुत 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 जरूरी है। एंड दिस इज द रीजन कि मैंने यही चैप्टर चूज किया है पहले। ठीक है, आप में से मेरे से पूछ रहे थे ना मैम सेकेंड टर्म का नहीं करवा रहे, नाजो कैसे आ गई यहाँ पर? नाजो तो 12th में है। ठीक है, सो यस, ये नाजू कैसे आ गई? आई डोंट नो मैम। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट करना है। वेटेज बता दी थी मैंने आप लोगों को, जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ, तो ये वाला बेसिकली टॉपिक कवर करना, यूटिलिटी ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। स्टोशियोमेट्री वाला बाद में करेंगे, आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, नाजो आप लीव कर दो बच्चे एक बार। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने आप लोगों को ना कितने क्वेश्चंस दिए थे? 7 क्वेश्चंस दिए थे। तो उन 7 क्वेश्चन का आंसर ये है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा अपने आंसर। ठीक है, ओके मैम। इसका वो पीडीएफ मिल जाएगी ना आपको क्लास के बाद, उसके बाद आराम से देखना। मैं देख रही थी बहुत बच्चों ने ना पहले वाला क्वेश्चन आंसर गलत किया हुआ था, शायद उसमें ये पूछा था मॉलिक्यूलर वेट पूछा था। तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब ये होता है वो एक मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहे हैं, तो वो आप ग्राम में कैसे बताओगे? एएमयू में बताओगे ना, है ना? तो एक बार अपनी प्लीज मिस्टेक्स जरूर देख लेना और मुझसे अपना डाउट फिर पूछकर रिजोल्व कर लेना। ठीक है बेटा? अच्छा, तो हम बेसिकली कर क्या रहे थे? हमने जो कहानी स्टार्ट की थी वो डॉल्टन से की थी, याद है? डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट किया था हमने। यस मैम। तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स किए थे, मैंने कहा था वो पोस्टुलेट्स तुम लोगों को मुंह जुबानी याद होने चाहिए, कोई सपने में भी उठाए नींद में भी उठाए, आपको आने चाहिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाया था मैंने कैसे आया था जेई में। तो अगर जेई में आ सकता है तो नीट में आया भी हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। तो उसके जो पोस्टुलेट्स हैं आप लोगों को वो मालूम होने चाहिए, डॉल्टन वाले। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बताया था? उसके अलावा मैंने काफी सारी चीजें बताई थी। रिलेटिव एटॉमिक मास बताया था। क्या था रिलेटिव एटॉमिक मास? क्या था? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे, याद करो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे। बोलो हाँ के ना, बोलना पड़ेगा हाँ के ना। यस मैम। का सम, या आप बोल सकते हो किसके इक्वल था? मास नंबर के इक्वल था, है ना? एटॉमिक मास क्या था? एक एटम का मास था। क्या था वो? रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। बोलो क्या कहते हो? तो एटॉमिक मास को आप किसमें दिखा सकते हो? AMU में दिखा सकते हो, यूनिफाइड मास में दिखा सकते हो। अगर मान लो वो पूछता है एटॉमिक मास इन ग्राम, तो 1 AMU किसके बराबर था? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही था, है ना? बोलो सोनी आ गई क्या? सोनी क्लास में नहीं है क्या? अच्छा, उसके अलावा और क्या बताया था? उसके अलावा अपन ने
मोलिकुलर मास देखा था, मोलिकुलर मास क्या था, वहां पे एक मोलिक्यूल का मास था। तो अगर आपसे पूछा जाए ना मोलिकुलर मास, मान लो आपसे पूछा जाए कि बेटा मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट बता दो लेट्स से H2SO4 का, तो आप वहां पे 98 ग्राम नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि वो एक मोलिक्यूल की बात कर रहा है। क्या लिख के आओगे 98? बोलो। AMU. और आप लोग AMU. गलत करा। AMU. मैं कुछ बच्चों का असाइनमेंट देख रही थी, सबका तो नहीं, कुछ कुछ नजर मारी थी मैंने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना था। फिर हमने कौन लाए थे पिक्चर में, कौन आया था अपना, मोल आ गया था, याद करो मोल आ गया था पिक्चर में। तो हमने कहा क्या कहा था, क्योंकि केमिस्ट्री में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काफी सारी स्टडीज करते हैं, लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की बहुत बात करते हैं। तो उसके लिए एक नंबर दे दिया गया 1 मोल, जिसकी वैल्यू क्या थी 6.022. 1 mole is equal to 6.023, या you can also say 6.022 into 10⁻23. अब ये एटम भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने क्या बोला था, या बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, ठीक है। और क्या बात की थी हमने, और हमने ये बात की थी कि जब लेट से कि अगर हीलियम है, उसका हमें पता है मास, आपको पता होना चाहिए 4 mu है, तो इसका मतलब है वो एक एटम का मास है, राइट। और जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी 4 ग्राम से, तो ये किसका मास हो गया बताओ, बोलो। एक मोल. एक मोल हीलियम का मास हो गया। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का मास कितना है 16 AMU है, तो वो एक ऑक्सीजन एटम का मास है। अगर मैं बोलूं 16 ग्राम, तो वो एक मोल ऑक्सीजन एटम का है। इट मीन 6.023 into 10⁻23 एटम्स का मास 16 ग्राम है। या आ रही है चीजें, रिकॉल कर पा रहे हो चीजों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस की थी, ग्राम एटम, है ना, याद करो। ग्राम है ना, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट। तो जहां पे भी तुम्हें लिखा मिल जाए ना ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, 1 मोल एटम की बात कर रहा है। किसकी? 1 मोल एटम की। अगर वो कहीं पे लिखा मिलता है ग्राम मोलिक्यूल, तो वो किसकी बात कर रहा है, 1 मोल मोलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे एक मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन भी डाला था ना, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का कुछ ऐसा कुछ था, उसका मास बताना था। तो 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा, 23 ग्राम होगा, 23 ग्राम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, बोलो बोलो। मैम हीलियम में जो आपने 4 AMU और 4 ग्राम में बताया ना, वापस बता दो एक बार। हाँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। देखो मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम्हें कहीं लिखा मिल जाए AMU, है ना, तो मतलब वो बोलना चाह रहे हैं एक मोलिक्यूल का मास या एक एटम का मास। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर वो पीछे ग्राम लगा दे रहे हैं, तो वो किसका मास बन जाएगा तुम लोगों का, 1 मोल एटम का मास या 1 मोल मोलिक्यूल का मास। अगर मैं बोल रही हूँ H2SO4 का जो मोलर मास है दैट इज 98 ग्राम, तो मतलब मैं बात कर रही हूँ 1 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल की, यानी कि 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO। क्लियर है, समझ आई? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर हम आगे मोल कैलकुलेशन पे चलते हैं। मोल कैलकुलेशन मतलब हम कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूलों की लिस्टिंग करेंगे, जिसकी हेल्प से, जिसको समझ के तुम्हें आज मैं फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन तुम लोग मेरे को करके दिखाओगे, और फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट्स से तुम्हें क्वेश्चन में मास की बात की हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो तुम मास की टर्म को लेके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। क्या करना है, जिसका भी मास दिया हुआ है ना मेरा बेटा, उसके अगर तुम फिक्स्ड मास यानी कि उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Clear है. क्लियर है? डन डन? Yes, ma'am. अच्छा,
फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि भूलना नहीं है अपने को, ये चीजें ना बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि इसी से ही फिर आगे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर मान लो लिखा मिल जाए 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाना, क्योंकि जो मैं नोट्स बनवाऊंगी ना अगले 2000 कब बैठोगे तुम, अभी तो 24 चल रहा है, तो जब तुम नीट वाले एग्जाम में अपीयर होगे ना, तो इसी में नोट्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम लोगों को, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है तुम लोग, ठीक है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद मान लो अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं, लेकिन अब तुम्हें क्वेश्चन में मास की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करके, वेदर इट इज आयन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसमें क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको क्या करोगे तुम, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बोलो हाँ के ना। मैम आपने जो सेकंड फॉर्मूला समझाया एक बार आप रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा, अगर तुम्हें मान लो तुम्हें बोल रखा हो क्वेश्चन में कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं किसी के भी, सोडियम के दिए उसके दिए हुए हैं, मान लो एटम की बात कर रहे हैं सोडियम की, अगर किसी मॉलिक्यूल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो जो गिवन होगा उसको डिवाइड कर दोगे आप फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। ये अभी मैं क्या बता रही हूँ, मोल की फॉर्मूलाज बता रही हूँ। अभी आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इन वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला बता के चली गई ना तुम लोग आज ही केमिस्ट्री से नफरत करने लग जाओगे फिर, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चंस करने काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। थर्ड आता है मेरा बेटा अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने आइडियल गैस सुना हुआ है क्या, आइडियल गैस सुना है किसी ने आइडियल गैस के बारे में? यस मैम। सुना होगा। तो बेसिकली आइडियल गैस आपका स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में आता है, बट अनफॉर्चुनेटली द चैप्टर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर नीट सिलेबस, बट यस उस चैप्टर का ना आइडियल गैस इक्वेशन यूज होती रहती है पूरी केमिस्ट्री में। तो जिसको नहीं पता है प्लीज अभी ध्यान रख लीजिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। क्या होती है पी, कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो, नहीं पता तो प्लीज एक बार ध्यान रखिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज प्रेशर ऑफ गैस, वी इज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी इज टेम्परेचर। अभी ज्यादा लोड मत लेना कि मैम ये क्या हो गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, इट्स ओके, एक बार ध्यान रख लो आइडियल गैस इक्वेशन। मैम एक वाली इक्वेशन भी तो होती है जैसे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2। वो तो लॉज होते हैं ना मेरा बेटा, जो आप बोयल्स लॉ पढ़ते हो, चार्ल्स लॉ पढ़ते हो, है ना, वो सारे लॉज हैं जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो, बट वो चैप्टर डिलीट हो गए तो अभी नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। उस वाले चैप्टर में से ना मैंने वो इक्वेशन यूज होती हुई देखी है कि उसका आंसर आ रहे हैं। हाँ होती है वो, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में कहीं कहीं जगह वो होती है यूज, तो जब आपको टीचर पढ़ाता है, चैप्टर्स पढ़ाता है, तो वो करवा देता है जहाँ पे भी वो यूज होते हैं। ओके मैम, उसके लिए आपको स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ने की जरूरत है पूरा, ठीक है। हाँ तो जहां जहाँ पे जो जो चैप्टर डिलीट हो गया, अगर उसमें से कुछ यूज हो रहा है वो तो टीचर बता के चलेगा, राइट। ओके तो हाँ, लेकिन अभी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर मैं बेटा बात करूं, बोलो, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, बेटा प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बेटा 1 मोल आइडियल गैस की बात करूं एट एसटीपी और एनटीपी, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, लिखो इधर, लिखो। एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सुना होगा ये, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन, पी यानी कि प्रेशर कितना होगा यहाँ पे 180, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया 1 मोल तुम्हारे पास आइडियल गैस है तो वो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, टेम्परेचर इज, जल्दी बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 atm होता है,
और अगर बोले नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो नॉर्मल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड पी कितना होगा, प्रेशर इज 1 बार। समझ आई? देखो इधर, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एक मोल आइडियल गैस एसटीपी पे और एनटीपी पे? देखो अलग अलग वैल्यूज आती है। एसटीपी पे करती है 22.7 लीटर, लिखो एक बार। एसटीपी पे करती है 22.7 लीटर। अगर तुम न्यू वाली एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो पहले के ओल्ड वाली बुक्स में 22.4 लीटर लिखा रहता था, बट अब नई बुक्स, अगर मैं नई एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां पे एसटीपी पे 22.7 लीटर एक मोल आइडियल गैस, किसी भी गैस की मैं बात कर रही हूँ, एक मोल आइडियल गैस की, वो 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। और अगर मैं बात करूं एनटीपी की मेरा बेटा, तो एनटीपी की कितनी होती है, 22.4 लीटर के आसपास होता है। तो जो पुराने ओल्ड कन्वेंशन था ना, उसमें हम क्या करते थे, एसटीपी और एनटीपी को ना ऑलमोस्ट बराबर मान के उनकी जो वैल्यू लेते थे न्यूमेरिकल करने के लिए, वो कितनी लेते थे मेरा बेटा, 22.4 लीटर लेते थे। अब तुम्हारे जहन में ये आएगा, मुस्कान आ रही हूँ बेटा, मैंने पहले यही बोला था कि आ रही हूँ, पहले मुझे पढ़ाना दो, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि मैम हमें 22.4 लीटर लेनी है या फिर 22.7 लीटर लेनी है। तो अगर मैं नीट की बात करूँ ना, तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 22.4 लीटर से सोल्व हो जाएंगे। अब इसमें भी देखो बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स से कि अगर तुम्हारे ऑप्शन में ज्यादा गैप है ना, ज्यादा गैप है, तो यू कैन टेक 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बहुत कम डिफरेंस है तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू लेके आना 22.7 लीटर। आइडियल गैस क्या होता है, हम आइडियल है क्या, मुझे कोई बताएगा? ह्यूमन बींग्स आर आइडियल क्या, हम लोग आइडियल हैं? पहले तो ये बताओ, नहीं है ना? अरे बोल दो, तुम आइडियल हो क्या, या मैं आइडियल हूं? नहीं हूं ना, है ना? तो यस, गैस के भी बेटा दो, यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है। अरे स्टेट्स ऑफ मैटर के चक्कर में मत पड़ो, मैं डेप्थ में नहीं जाने की इसमें, राइट। तो आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस और रियल गैस, एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। आइडियल गैस मतलब होता है सब चीजें परफेक्ट, ठीक है, उसका आपका प्रेशर फिक्स है, उसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? रियल गैस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो गैसेस होती हैं नेचर में, वो रियल गैसेस होती है, जो आपको नहीं पढ़ना बिकॉज वो चैप्टर ही नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो अब ये आप ये सोच रहे हैं ये वैल्यू कैसे आई होगी, ये वैल्यू कैसे आई होगी वॉल्यूम की? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना मेरा बेटा, तो वी क्या हो जाएगा, एनआरटी बाय पी हो जाएगा। बस हाँ ना में जवाब दे दो मेरे को। यस मैम। यस मैम। मेरा बेटा प्रेशर को 180 हम पुट कर दूं, टेम्परेचर को 273 केल्विन पुट कर दूं, अगर मैं n 1 मोल ले लूं, अगर 1 मोल मेरा आइडियल गैस है, और r की वैल्यू, अगर तुमने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत स्कूल में पढ़ी है तो तुमने पढ़ी होगी r की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, अगर पढ़ी है तो। अब मेरे को मत बोलना मैम ये कहाँ से ले आया आप, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है। अगर तुमने स्कूल में पढ़ी है तो मैं बता रही हूँ, तुम्हें पता होगा। तो जब ये सारी वैल्यूज पुट करते हो ना, देन आपकी ये वैल्यू आती, ठीक है। चलूं आगे? तो यानी कि अगर मान लो तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालना, लेकिन भाई साहब अब क्वेश्चन में तुम्हें ना तो मास दिया हुआ, ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए, अब दिया हुआ है तुम्हें वॉल्यूम। तो क्या करेंगे मैम, फिक्स वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। और फिक्स वॉल्यूम क्या है, बोल दो कितना है, एक मोल आइडियल, यस 22.7 लीटर एट एसटीपी। बोलो क्या कहते हो, जमी बात? थोड़ी समझ में आई? 50% आई, 50%, ठीक है। यस मैम। 50% क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 50% न्यूमेरिकल करके ही आएगा। तो यानी कि बेटा आपको ना मैं आपको टाइप्स भी बताऊंगी कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखो, एक तो वो न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें मास की बात कर रखी होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना जो मास दिया हुआ उसको फिक्स्ड मास से डिवाइड करना, फिक्स्ड मास बोले तो उसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास दिया होगा, ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहेगा, पार्टिकल्स में बेटा वो एटम की बात कर सकते हैं, आयंस की बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं, तो डिवाइड कर देना एवोगैड्रो नंबर से। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल
मतलब पूछ रखे हो तो मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से, इतना तो कर सकते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई तो। लेकिन अगर मान लो तुम्हें वॉल्यूम की टर्म्स में पूछ रखा हो तो वॉल्यूम जो दिया होगा गैस का, ध्यान रखना किसका, गैस का, गैस का, उसको डिवाइड कर देना किससे, फिक्स्ड वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई। चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ बच्चे को, चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन देखो अभी ना आगे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, देख रहे हो आप, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरा बेटा, तो क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पहली कि 1 मोल किसके बराबर होता है, जल्दी से बोलेंगे सारे बच्चे। दक्ष बता बेटा मेरे को, 1 मोल किसके बराबर होता है? Avogadro's number 6.022 into 10 raised to the power 24 particles. हाँ आलिया तुम दक्ष हो। Oh, sorry. दक्ष है क्या क्लास में? नहीं है क्या? अरे बाबा आलिया तुमने ही सही बता दिया। 1.1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें एटम हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वो बात करेगा। बेटा सारे क्वेश्चन दूंगी तुम्हें, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं देने वाली हूँ, बट अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि हमेशा ये याद रखना, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बता रही हूँ, जब भी तुम कोई भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करोगे ना, कोई भी, सबसे पहले उसके इजी क्वेश्चंस करोगे, समझ में आई, सो दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो, देन मीडियम पे आओगे, देन हार्ड पे जाओगे। ठीक है, अब आप देखोगे सबसे पहले तो मैं बहुत इजी कराऊंगी, फिर मीडियम पे लेके आऊंगी, फिर मैं हार्ड पे लेके आऊंगी। ठीक है, यही अपना फ्लो रहना चाहिए क्लास का, और तुम्हारा भी यही फ्लो होना चाहिए घर पे जब प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, उसके अलावा किसके बराबर होता है? 1 मोल, अगर मान लो मैं बोलूं 1 मोल कॉपर कितना मास होगा? 10 की पावर 6.0 हाँ 1 मिनट आ रही हूँ, हाँ बोलो। 6.022 into 10 की पावर 23 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कॉपर, जिनका मास कितना है? 3.5 ग्राम। यानी कि किसी भी एटम, आयन, है ना, मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल के लिए वैल्यू उसकी क्या है? फिक्स है, कितना जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वही उसके मोल के बराबर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? 1 मोल सोडियम कितना मोलर मास है? 23 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम कितना मोलर मास है? 40 ग्राम। 1 मोल O2 कितना मास है? जल्दी बताओ। 32 ग्राम। 32 हाँ, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा मुस्कान, यू आर सेइंग कि मैम, एक मिनट रुको, 10 की पावर 34, 10 की पावर 34 कैसे बेटा? 10 is to power 23 होता है ना? मैम सर ने लिखवाया था नोट्स में। कौन से सर ने लिखवा दिया? 34 कब से होने लग गई, मुझे आज पता चला। यही मैम होता है केमिस्ट्री वाले सर नोट्स भेजते ना, सॉफ्ट नोट्स, उसमें लिखे हुए थे। गलती से लिख दिया होगा मेरा बेटा। 1 मोल की वैल्यू यस मैम, गलती से लिख दिया होगा मेरा बेटा। ठीक है, 1 मोल, हाँ 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 is to power 23 होता है। ठीक है, चलो चले फिर आगे। चलो देखना एक बार, ये एक वाई मैप ना बड़ा फेमस होता है, तुम लोगों को स्कूल में भी बनवाया होगा या कहीं पे तुमने पढ़ा भी होगा कभी यूट्यूब पे या कहीं पे। देखो, तुम्हें बनाना तो बना लो, मैंने तो तुम लोगों के लिए बना के आई हूँ, बना के क्या लगा के आई हूँ। देखो, अगर तुम्हें मेरा बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने, इधर देखो दिख रहा है ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, देखो अगर मैं मास को, इधर देखो ये एरो कहा जा रहा है, अगर मैं मास को मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे। बात ठीक है ना? वही गिवन मास व मोलर मास याद करो। ठीक है, अगर मुझे उल्टा आना हो, अगर मान लो मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं मॉलिक्यूलर वेट से, तो मेरे पास मास आ जाएगा। देखो एक बार, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय, बोलो मोलर मास। हाँ, बोलो 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 बोलो। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा, यही दिखा रहा है ना ये।
एरो। अगर मान लो मेरे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उसको मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देती हूँ तो भी मुझे मोल मिल जाएंगे, है ना। और अगर मैं Yes, नंबर ऑफ ma'am. मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो से तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। एक चीज मालूम है तो बाकी सारे निकल जाएंगे। अगर मुझे मान लो गिवन वॉल्यूम पता है एसटीपी पे और मैं डिवाइड कर दूं, भाई साहब देखो इन्होंने 22.4 लीटर लिया है, क्योंकि जो ये मॉड्यूल से मैंने लिया है ना, ये पुराना मतलब काफी टाइम पहले का मॉड्यूल है, तो वहां पे ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे 22.4 लिखा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर वॉल्यूम मोल आ जाएगा। और अगर मान लो मोल को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 22.4 लीटर से तो तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा कितना था एचटीपी पे। ठीक है, तो दिस इज योर सिंपल सस्ता टिकाऊ समरी चार्ट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। करें फिर, रेडी हो? यस मैम। ओके, चलो टाइप 1 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। दिस इज इजी वाले टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैं सबसे पहले इजी ही करवाऊंगी। देखो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन की बात करूं, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको मैंने 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे पूछा है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको सिखाऊंगी कि ऐसा कैसा तरीका होता है इन क्वेश्चन को करने का। 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सोचो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मास दिया हुआ है, तो क्या करोगे तुम? मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। हाँ, मैंने कहा था ना, अगर मास दिया हुआ है तो आप जो भी दिया होगा, मॉलिक्यूल दिया होगा, आइटम दिया होगा, उसके फिक्स मास से डिवाइड कर दो। 392 और H2SO4 का कितना होता है मोलर मास बताइए? 98 98 98 32 प्लस 4 इंटू 16 दैट इज 64। इसको सोल्व कर लेना, 98 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद? 4 ग्राम आ गया। चलो यस ठीक है, हाँ मोल, सॉरी, ठीक है, मोल्स आ गए, हो गया जी। चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है बोलो? मैम वॉल्यूम तो किससे डिवाइड कर दोगे? 22.7 लीटर से। देखो एसटीपी पे अभी एक बच्चे ने सही बोला 22.7 लीटर से, लेकिन हम यहाँ पे 22.4 भी ले सकते हैं। क्यों? हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही है। देखो डायरेक्ट 2 पे जा रहा है, देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, तो तुम अभी 22.4 लीटर ले लो। अभी मैं कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें तुम देखना कि 22.4 लीटर लेंगे, 22.7 लीटर लेंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हें 6.022। देखो अब यहाँ पे देखो 6.022। अब मेरे खड़े मत हो जाना मैम 6.023 क्यों नहीं लिया। वो कई बार बुक में 6.022 भी लिख के देता है, कई बार 6.023 भी लिख के देता है, तो ज्यादा इसमें टेंशन मत लेना। तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बताओ भाई कितने मोल होंगे? 1 मोल। मैम 1 मोल। क्या गंदा 1 मोल। दिया। 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने होंगे? ऑक्सीजन बोले तो O2, कहीं पता चले ऑक्सीजन एटम लेके बैठ गए। ठीक है, तो 1 मोल O2 में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। पहला बहुत सिंपल था ना, टाइप 1। यस यस मैम। थम्स अप आने चाहिए भाई, दिखना तो चाहिए ना कि कुछ कर भी रहे हो तुम क्लास में। बढ़िया। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिए। अब क्वेश्चन आता है भाई साहब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का। ओके, तो सबसे पहले ए पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 2.33 ग्राम बेरियम सल्फेट। इसमें आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? नंबर ऑफ मोल्स क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, बोलो, अपॉन मोलर डिवाइड बाय मोलर मास। और क्या बताया था? और किसके बराबर होगा ये? नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना? बोलो। यस मैम। डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। तो मैं पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स ले लूं?
क्योंकि उसमें पूछा हुआ है ना मेरे से मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, तो मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है, तो यानी कि मेरी क्या हो गई, ये दो चीजें बराबर हो गई, ये दो चीजें। अब मेरे पास क्या मास है क्या? हाँ मैम है। क्या मैम मेरे पास मोलर मास है क्या? निकाल लोगे। अभी मैं लिखवा देती हूँ, इसका कितना होता है, 233 ग्राम होता है बेरियम सल्फेट। वैसे तो आपको मिल जाएगा पेपर में, बट अभी तो नहीं है, तो प्लीज मैं आपको लिखवा देती हूँ 233 ग्राम। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं क्या मैम, वही तो निकालना हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर पता है? हाँ मैम पता है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, कैसे करोगे? गिवन मास कितना है? क्रॉस 233। मल्टीप्लाई। हाँ मैम क्रॉस मोलर हम मास क्रॉस कितना है? मल्टीप्लाई करेंगे ना। 233, तो मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। वेरी गुड, जो तुम बोल रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और देखो चेक करो, क्या ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। देखो इधर, ये कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻21। बोलो हाँ के ना। यस मैम, Yes, 0. ma'am. यस मैम। ठीक है, बढ़िया। अब तुम्हारे पेपर में हो सकता है तुम्हें ऑप्शन में 6 मिले, 6 इंटू 10⁻21 मिले, तो घबराना नहीं। ठीक है, अभी आपको मैं सिखा रही हूँ, फिर क्या होगा ना, मैं आपको बताऊंगी कि मोल से मॉलिक्यूल पे कैसे जाना है, मॉलिक्यूल से एटम पे कैसे जाना है। ठीक है, पहले तो सीखो जो मैं समझा रही हूँ। उसके बाद बी वाला पार्ट कर पाओगे क्या खुद से? चेक करिए यस बेटा, मैम। एक बार Yes, करके यस मैम। यस मैम। करके देखो एक बार सारे, और हैंड रेस करना। मेरे को अप्रोच बता देना, आंसर तो तुम लोग निकालोगे। देखो मेरी क्लास में ना आंसर निकालना या ना निकालना मुझे उससे ज्यादा लेना देना नहीं होता। मेरा मेन होता है कि आप लोगों को अप्रोच बताना। तो वो अगर आप लोगों की सही है ना, तो आंसर तो आ ही जाएगा अपने आप। तो एक बार करके देखो, आ रहा है क्या सेकेंड ऑप्शन? हम्म, मैम इसका आंसर क्या आ रहा है? बेटा आंसर मेरे पास नहीं है, वो तुम लोगों को एक बार मैच करना पड़ेगा कितने बच्चों ने निकाला। मैम 0.5 इंटू में 6.023 मैम जी यस मैम। 0.5 आ रहा है, 0.8 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, फिर उसको सॉल्व पॉइंट करके आ रहा है मैम हाफ ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, यही आ रहा है क्या सबका? Na/2 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, एक बार मैं करवा देती हूँ। ठीक है, चलो। इसमें क्या बोला था मेरा बेटा, इसमें ये बोला था, नेक्स्ट वाला तुम कर लेना खुद से। इसमें ये बोला था आप लोगों को 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो वही करोगे, गिवन मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास निकाल लोगे 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना आपको, ऑक्सीजन, कार्बन, यस मैम, 106 Na। आएगा। ठीक है, हाँ। तो आपके पास गिवन मास आ गया, मोलर मास आपने निकाल लिया, इनटू एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल है, हो जाएगा। ऐसे Yes, तुम ma'am. मुख्य वाले का, हाँ पूर्वा कुछ कह रही हो बेटा? कुछ कहा? नहीं मैम। अच्छा, ऐसे तुम सी वाले का निकाल लोगे। आयरन का 56 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 4 होता है। तो इसी तरीके से गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो करके क्या कर सकते हो तुम, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। तो टाइप 2 ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें वो एटम्स पूछे तुमसे, एटम्स पूछे। देखो मैं आपको ना एक बहुत अच्छे तरीका बताती हूँ इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। देखो मोल्स तो आपको निकालने पड़ेंगे मेरा बेटा, मोल्स के बिना आप ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे अगर मान लो एग्जामिनर ने तुमसे पूछा एटम्स, तो पहले एटम्स के लिए मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। अगर तुमसे मॉलिक्यूल्स पूछा है तो मॉलिक्यूल्स से पहले तुम्हें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यानी कि जो भी चेन शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है,
नंबर ऑफ मोल से शुरू हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो नंबर ऑफ मोल से ही तुम क्या कर सकते हो? बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही तुम क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं जो तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं एटोमिसिटी से, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। क्या कहते हो? मैम आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? यस मैं मैम। करके दिखाती हूँ। पहले एक मैं करूंगी, बाकी तुम करोगे। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं, आपको पूछा है 18 ग्राम ग्लूकोज में, दिस इज योर C6H12O6, वो तुम्हारा ग्लूकोज होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। लेकिन एटम्स तो बहुत पहले दूर की थोड़ी सी बात है, पहले आप मोल्स निकालिए मेरा बेटा। मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे? गिवन मास बाय मोलर मास निकालोगे। मोलर मास कितना होता है इसका निकाल लो, 180 आ रहा होगा। 180 आता है मैम। 180 आता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अभी क्या कर रहे थे हम? याद करो, मल्टीप्लाई कर रहे थे एवोगैड्रो नंबर से। तो ये तो आगे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। हाँ, ये तो आगे मॉलिक्यूल्स। अब क्या करना है अपने को? क्या निकालना है? एटम। तो अब तुम बताओ मुझे, एक मोल ग्लूकोज में कितने एटम्स हैं? ग्लूकोज टोटल 6.022 मल्टीप्लाई 10 किया और मैंने ना, ये एटम्स हैं। कितने एटम्स है भाई? 12 और 12 24 नहीं हो गए? हाँ बोलो। यस मैम। ठीक है, इसको Yes. एक और पहले तो दूसरे तरीके से समझ लो, पता चले ये ट्रिक ही नहीं, मतलब ये तरीका नहीं समझ में आया। देखो इधर हुआ क्या है, यहाँ पे इधर आओ। ओके, 180 ग्राम ग्लूकोज जो था मेरे पास, उसमें कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे, है ना? और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। बोलो, आना में जवाब दीजिए ना। यस मैम। यस मैम। Yes. और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं एटम्स पूछूं तो कितने होंगे? 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। बोलो हाँ के ना? यही तो मतलब। यस मैम। Yes, तो ma'am. हमसे किसने पूछा हुआ है? 18 ग्राम में पूछा हुआ है, तो 18 ग्राम में कितना होगा मेरा बेटा? 24 इंटू Na डिवाइडेड बाई 180 इंटू 18। बोलो, यही तो है वो चीज जो मैं ऊपर कर रही थी। अब आया पल्ले पड़ा? तो Yes, यानी कि ma'am. सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? एटम तक को पहुंचने के लिए लिख लो, ये काम बहुत काम आएगा भाई ये। क्योंकि आगे ये तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि तुम्हें एक बड़ा सा क्वेश्चन देंगे, फिर वहां पे ऐसे आप इतना लंबा नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट करके आओ उसमें। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले बाय एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन अगर वो पूछता है कि भैया एटम्स भी बताने हैं, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मल्टीप्लाई कर दो एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होते हैं? बताया था मैंने लास्ट क्लास में। एटोमिसिटी नंबर ऑफ नंबर एटम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो कितने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है नंबर ऑफ एटम? 24 हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही एक Yes, काम ma'am. करो, आप ट्राई कीजिए बी वाला ट्राई कीजिए। 3.42 ग्राम ऑफ, इसको सुक्रोज बोलते हैं अगर नहीं मालूम है तो। और इसका 342 होता है। वैसे तो तुम निकाल लोगे, बट अभी मैं बता देती हूँ 342 होता है। निकालो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे। मुझे ना 22 पे 22 का एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला अब पार्ट वीक रह गया ना, तो फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को आगे, थोड़ी सी, थोड़ी नहीं ज्यादा।
हे भगवान, अभी उसी पे ही अटका हुआ है बेटा। 1 मोल ग्लूकोज में कितने एटम्स हैं टोटल? आफ्ताब, कितने हैं 1 मोल ग्लूकोज में? टोटल नंबर ऑफ एटम। मैम 24 अटेम्प्ट्स है। हाँ, अब आया समझ में जिसने पूछा था चंदा कि कैसे 24 आया? तुम लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? एटोमिसिटी नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था छोटा सा। मैम इसका आंसर है 270,990 into 10 की पावर हाँ। 21। आई डोंट हैव द आंसर। अभी कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, शायद एलेक्स ने दिया। मैच कर ले बेटा। आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या सबका? 270.99। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोगों ने क्या किया होगा? हाँ पूर्वा बोलो बेटा। मैम बस आंसर ही बताना था। अच्छा, वही आया है क्या सेम? यस मैम। ठीक है, इसमें क्या ma'am. किया होगा तुमने? चलूं मैं फिर? आपने किया होगा गिवन मास बाय मोलर मास किसका? सुक्रोज का। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो बेटा। नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, कहीं पता चले सिर्फ एटम से मल्टीप्लाई करके आ गए। ठीक है, Na इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 22 और ये कितने हो गए? 30 कितना होगा ये? 3 45। ये हो गया टोटल 45 है ना? Yes, ma'am. ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा था, सोल्व कर लेना तुम लोग। इसमें सी में क्या पूछा था? कार्बन एटम पूछा, कार्बन एटम। तो यहाँ पे क्या करोगे? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे इनटू। अब किसकी बात कर रहे हैं? वो कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। तो भैया कितने हैं कार्बन की? बताओ भाई, नंबर ऑफ कार्बन। Ma'am 12. 12। तो मैम आया समझ में कुछ कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश। ठीक है, तो पहले टाइप का सिंपल नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे टाइप का सवाल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ एटम्स। चलो आगे, चलो Yes, ma'am. चलो फिर अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ ही गया है पीछे वाला, तो कैन यू टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चन? 2020 में पूछा था ये, एक बार करके देखना, समझ में आ रहा है क्या पूछा है? आंसर मत बताना, हैंड रेस करिएगा। वेरी गुड दक्ष, आलिया, शाबाश। करो करो, हैंड रेस कीजिए, टेक योर टाइम। इसमें मैं पोल लॉन्च करूं क्या? क्या कहते हो, कर दूं क्या? यस मैम। मैम यस कर दीजिए, पोल इसमें लॉन्च कर इसमें दीजिए। ठीक है, इसमें करूंगी फिर। तो मुझे कहोगे कि मैम पोल नहीं लॉन्च करती है। फिर याद दिलवा दिया करो, एक तो कर ही दिया करूंगी क्लास में, ठीक है? ओके मैम। चलो कर रही हूँ मेरा बेटा। देखो एक बार, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, आपको सिर्फ मार्क करना है ABCD। गूगल कोई नहीं करेगा, कहीं पता चले गूगल लेके बैठ गए। करो। एंड जिसने कर दिया गिव में थम्स अप। वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो। अभी तक मेरे पास टोटल 5 वोट्स आए बेटा। हरी अप, 7 वोट्स। पोल नहीं दिख रहा है? उसमें जाओ ना, फोन से लॉगिन हो क्या? जो वो एंड वाला वो है बेटा बटन, उसके उसके साथ 3 डॉट वाला होगा ना ऑप्शन, उस पे क्लिक करो ना। उसमें एक्टिविटीज आ रहा होगा एक ऑप्शन, आइकन होगा एक्टिविटीज के नाम से। अच्छा, कभी नहीं दिखता? हाँ वैसे हुआ है कुछ बच्चों के साथ। कोई बात नहीं, जिसको नहीं दिख रहा आप हैंड रेस कर लीजिए।
जिसको नहीं दिख रहा यू कैन रेज योर हैंड। सिर्फ मेरे को 13 स्टूडेंट्स ने वोट किया है, बाकी क्या सो गए क्या क्लास ज्वाइन करके? है 14 वोट्स, ठीक है। टाइम्स अप। सलोनी आपका क्या आ रहा था? आपने निकाला ना? हाँ सलोनी आपका आंसर क्या आ रहा था बेटा? मैम ए। अच्छा मुझे ना ए को 3 बच्चों ने वोट दिए हैं एंड 4 होगा इंक्लूडिंग सलोनी। एक बच्चे ने बी को वोट किया है, सी को किसी ने वोट नहीं किया है एंड 11 बच्चों ने डी को वोट किया है। तो जो 11 बच्चे उनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप लोगों का ठीक है बेटा। हाँ जिसका गलत हुआ है प्लीज देखिए, क्या गड़बड़बाजी कर दी तुम लोगों ने। अभी सिखाया है और ध्यान पता नहीं कहाँ है तुम लोगों का। आपको बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, क्या मैंने एटम निकालने नहीं सिखाया क्या तुम लोगों को? है अगर मैं ए में नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगी तो क्या निकलेगा? गिवन मास बोलो, बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू में एटॉमिसिटी, एक ही इनटू में एटॉमिसिटी। हाँ जो कि एक ही है ना। तो ये आ जाएगा। एन सोल्व मत करो, इसको सोल्व करोगे तो फंस जाओगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा। नीट का क्वेश्चन कोई ऐसा अच्छा हाँ एक और चीज मैं बता दूं, नीट में जो भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में वो 1 मिनट से ऊपर का नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो 35 के 35 क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मिनट या उससे कम टाइम में सोल्व हो जाते हैं। हाँ देयर आर सम क्वेश्चन इन सेक्शन बी विच जनरली जो जनरली ले लेते हैं 1 मिनट से ऊपर का, लेकिन उसमें अच्छी बात ये होती है उसमें अपने पास चॉइस होती है। आउट ऑफ 15 अपने को 10 करने होते हैं क्वेश्चन, है ना, तो उसमें 10 वैसे वाले मिल जाते हैं जो 1 मिनट से कम में सोल्व होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा नीट के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। आज मैं आपको वो भी बताऊंगी असाइनमेंट सोल्व कैसे करते हैं, ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, ठीक है। आगे आओ। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 1/24 इंटू Na, फटाफट करती जाऊं आप बोलो, Na/24। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? 1 बाय गिवन मास बाय मोलर मास 32। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? एटोमिसिटी बताओ 2, यानी कि Na/16। लिथियम बताओ भाई 1/7 इंटू Na इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? Na/7। बताओ कौन सा मैक्सिमम नंबर है फिर? मैम Na/7। नोमिनेटर में नंबर छोटा होता है तो बड़ी हो जाती है ना टर्म, ये इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो तुमसे, नहीं तो मेरे को अब ये मत कहना मैम ये भी पढ़ा दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरा बेटा अगर नंबर छोटा है तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? Na/7 बड़ी हो जाएगी ना। तो यानी कि ये देखो, एक तो क्वेश्चन ऐसे आ गया। अगर मान लो एग्जामिनर ने ऐसा ना बोल के ऑर्डर पूछ लिया तो ऑर्डर भी तुम लगा सकते हो ना। ऑर्डर भी सबसे ज्यादा डी का आएगा, फिर किसका आएगा? तुम्हारा सी का आएगा, फिर बी का आएगा और फिर ए का आएगा। कर सकते हो ना ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्या मुझे आगे चलना चाहिए? जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है चलते हैं फिर आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर में, आता रहता है, मतलब आता रहता है, पॉपुलर क्वेश्चन है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। आपको बोला है बेटा ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपके पास गैसेस का मिक्सचर है और उसमें क्या है? H2 और O2 गैस है ना। कितने रेशियो में बेटा? 1:4 में है। वेट बाय वेट या मास बाय मास यू कैन से। आपको मोलर रेशियो बताना है दोनों गैसेस का, आपको मोलर रेशियो बताना है। अगर आप मोल्स निकाल लोगे दोनों के तो उनका रेशियो लेके यू कैन मार्क योर आंसर। देखो कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो मास होगा बेटा H2 का वो कितना है? x ग्राम है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। और अगर मैं मास ऑफ O2 बोलूं, क्योंकि 1:4 है तो ये कितना हो जाएगा? 4x ग्राम हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। चलो जम रही है तो आगे चलते हैं फिर।
अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने में H2 के तो कैसे निकालूंगी? गिवन मास कितना है x ग्राम, बाय मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 ग्राम। बोलो हाँ के ना। ऐसे अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास बताओ O2 का, 16 इंटू 2 32 ग्राम। 32 बस आपको क्या लेना है? मोलर रेशियो लेना है, तो दोनों का रेशियो नहीं ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं मैम। कैसे लेंगे? x बाय 2 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x बाय 32। तो देखो ना क्या हो जाएगा, 4 8 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। 4:1 हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। बोलो। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा असाइनमेंट में भी डाला है, अभी बोल दो नहीं समझ में आया तो फिर Yes, ma'am. असाइनमेंट वाला क्वेश्चन नहीं बना हमसे। समझाऊं फिर से? दोबारा समझा दो मैम एक बार। हाँ, और बोलो किसको समझाना है? आप बोलो। आप, मेरे को लगता है बोलते नहीं हो कुछ बच्चे। इधर आओ। आपको बोला था मेरा बेटा, आपके पास गैसेस का मिक्सचर है जिसमें आपकी गैसेस बोल दी इन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। रेशियो क्या है उनका? 1:4 में। ठीक है, आपसे मोलर रेशियो पूछा है। अब आप मोल्स निकाल लोगे तो मोलर रेशियो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लेट कर लिया, कभी भी ना ऐसे मत करना इन सवाल को कि H2 मैम 1 ग्राम दिया हुआ है, O2 आपको 4 ग्राम दिया हुआ है, ऐसे करके निकालोगे ना तो अभी इसमें तो आ जाएगा आंसर, लेकिन वो एक गलत अप्रोच होती है। हाँ, कहीं कहीं पे वो ट्रिक काम में आ जाती है, मैं बताऊंगी भी सही, बट फिलहाल ऐसे करके चला करो। अगर आपका H2 लेट कर रहे हो x ग्राम, तो आपका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा मास मेरा बेटा? जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था, 4x ग्राम हो जाएगा। तो आप मोल्स निकाल सकते हो ना, गिवन मास बाय मोलर मास करके, O2 का और H2 का। तो आप क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो। किसका लेना है? H2 का और O2 का। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 4:1 मैम। ठीक है, ये मत लगा देना, H2 और O2 का रेशियो लेना है। क्लियर है? असाइनमेंट का क्वेश्चन कर लेना फिर। चलती हूँ मैं आगे। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। एक बार मैं कहूंगी कि तुम एक बार अपनी साइड से इस क्वेश्चन को रीड करो, देन फिर मैं करवाती हूँ। एक बार रीड करो। करो बेटा, रीड करो। और ये भी बता देना मैम, ये तो ऊपर से गया क्वेश्चन। और इस चैप्टर में आपको बहुत क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा सुनती हूँ बच्चे ये कहते हैं मैम मोल कॉन्सेप्ट नहीं आया। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं लगवा सकती हूँ लगवाऊंगी, लेकिन आपके पास मॉड्यूल है, उसमें बैठो, कभी खाली बैठो और लगाना चालू कर दिया करो। आया कुछ समझ में इस क्वेश्चन को देख के? कुछ कुछ है मैम। आया है कुछ कुछ? अच्छा, Yes, ma'am. ठीक है। हैंड रेस कीजिए जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया है। ओके, मीनाक्षी आप बताइए क्या समझ में आया? मैम क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि हमारे पास 1 मोल है आयरन का और उसमें से हमने ये एटम्स निकाले हैं, तो हमारे पास जो एटम्स बचे हैं वो कितने मोल के बराबर होंगे? आपसे ये पूछा है कि 1 मोल आयरन का सैंपल था जिसमें से इतने नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए, 1 मोल में से इतने निकल गए, तो आपसे पूछे बाकी कितने मोल बचे होंगे, ये आपको बता। यस मैम। तो क्या करें फिर? एक काम करें, बोलो तुम बताओ कुछ। मैम इसको माइनस कर दें? एक में से माइनस कर देना, पर मोल में से मोल माइनस करो ना, एटम क्यों माइनस कर रहे हो? है ना? एक काम करते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट कर लें। यस मैम। कर सकते हैं ना?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन जो कि Yes, ma'am. प्रूव किए हैं वो कितने हो जाएंगे? गिवन नंबर ऑफ एटम यानी कि 12.04 इंटू 10⁻22 एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना? यस मैम। तो ये ऑलमोस्ट 2 पे चला जाएगा, है ना? और ये कितना आ जाएगा अपने पास? 2/10 आ जाएगा, यानी कि 0.2 मोल रिमूव कर दिए, है ना? यही मतलब हुआ ना इसका। यस Yes, मैम। ma'am. तो हमारे पास 1 मोल था जिसमें से 0.2 मोल चला गया, तो बचेगी कितने फिर? मैम 0.8। 0.8. हाँ, एक था, 0.2 भाग गए, बचा कितना? 0.8. अब इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैंने क्वेश्चन कहाँ डाला है? असाइनमेंट में। कर लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. ट्राई करना, Yes, ma'am. नहीं होगा Try तो करें. आई विल टेल यू अगर नहीं हुआ, बट यस वहां पे ये कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा, बट यस इससे अच्छे लेवल का थोड़ा सा वो क्वेश्चन है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी? चलूं आगे। ओके, Yes, ma'am. क्वेश्चन तो काफी है, इसके खत्म नहीं होते कभी भी, बट हमें थोड़ा खत्म करना पड़ेगा, टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार खुद रीड करो और मुझे बताना क्या समझ में आया, ये भी बताना कि मैम ऊपर से गया। चलो करो, एक बार ट्राई करो क्या बोल रहा है वो। मुस्कान आपका हो गया है क्या? No, ma'am. अच्छा ओके, आपने हैंड रेज किया हुआ था ना। पूर्वा को समझ में आया है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है? हाँ हाँ ट्राई करो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, मतलब ज्यादा मत लेना टाइम, बट हाँ आराम से कर सकते हो। शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अभी भी मुझे ना सारे के सारे बच्चों ने वो नहीं दिया असाइनमेंट, शायद मेरे को 10-11 बच्चों ने अभी तक सबमिट किया असाइनमेंट, सिर्फ 7 क्वेश्चन ही थे। अगर तुम वही नहीं कर पा रहे हो अभी, तो आगे जाके कैसे मैं 20-20 मेरे दिए हुए क्वेश्चन कर पाओगे? हैं, अभी से हैबिट डाल लो। मैं बहुत 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 होमवर्क देती हूँ मैं। हाँ ओके, मुझे बताएंगे आफ्ताब, बेटा बताओ क्या समझ में आया क्वेश्चन को देखकर? मैम हमें ना सोडियम का मास बताना है, हाँ जितने जैसे कैल्शियम है, कितने ग्राम ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 4 ग्राम के कैल्शियम के, उतने ही बराबर होंगे सोडियम में, लेकिन बस फर्क कितना होगा हमें मास बताना होगा। हाँ यस, यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपको सोडियम का मास बताना है विच कंटेन, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, किसके जितने? सेम नंबर ऑफ एटम जितने 4 ग्राम कैल्शियम में होते हैं। तो पूर्वा ने आंसर निकाल दिया है 2.3 ग्राम। आया किसी और का ये आंसर? यस मैम। ठीक है, अब आप पहले मेरे को देखेंगे, जैसे मैं करूँ, मैं जनरली पता है क्या प्रेफर करती हूँ? मैं जनरली प्रेफर करती हूँ यूनिटरी मेथड से, क्योंकि आगे जाके जो आप सोशियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें यूनिटरी मेथड ही मैं थोड़ा सिखाने वाली हूँ आप लोगों को, वो ज्यादा बेटर रहता है, उससे आप लेंथी क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम ये निकाल ले कि 4 ग्राम कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, फिर मास निकालते रहेंगे सोडियम का, है ना? Yes, ma'am. तो आप मुझे बताइए कैसे निकालेंगे? पता ही है आपको, फॉर्मूले से जा सकते हो, नहीं तो आप और तरीके से जा सकते हो कि 40 ग्राम कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे पूर्वा? मैम बट अब इससे तो मोल्स में निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फिर मास आ जाएगा।
नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, चलो जैसे तुम बोल रहे हो वैसे कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, किसका? कैल्शियम का, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, 0.1 Yes, आ गया। ma'am. फिर एंड मैम फिर जैसे हमारे सोडियम का मास हमें गिवन मतलब मोलर मास होता है 23 ग्राम्स, तो हमें उसका गिवन मास निकालना है और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए जो कि है 1/10 या 0.1। तो हम 23 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गिवन मास जो है निकालना था वो आ जाएगी उसकी वैल्यू। समझे? देखो यस मैम। जैसे पूर्वा ने किया है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। तो मैं कैसे बता रही हूँ तुम लोगों को, देखो ऐसे कर लो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। नंबर ऑफ एटम्स अभी मैंने निकालना सिखाया जस्ट, कैसे निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले, जैसे अभी पूर्वा कह रही थी, गिवन मास बाय मोलर मास 40 ग्राम होता है, इनटू मॉलिक्यूल्स निकाल लो पहले, फिर एटम कितना, एक ही कैल्शियम का एटम है तो ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा? Na/10 आ जाएगा। बोलो ये कितने आ गए? ये आपके नंबर ऑफ एटम्स आ गए। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस और नो? नंबर ऑफ एटम्स आ गए ना ये कैल्शियम के। यही सेम एटम्स किस में है? सोडियम में है। तो क्या करोगे? तो सोडियम का क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सारी चीजें हैं तुम लोगों के पास। गिवन मास निकालना है, x मान लो, मोलर मास 23 ग्राम, ठीक है, उसके अलावा गिवन नंबर ये आ गया, Na/10 आ गया, और नीचे एवोगैड्रो नंबर, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2.3 ग्राम। ये वही है जैसे पूर्वा ने किया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप एटम्स निकाल लो कैल्शियम के, वही सेम आपके सोडियम में होंगे, मास निकाल लोगे, ठीक है। बोलो यस मैम। सारे बच्चे एक बार निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। मैं कैसे करती हूँ ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया है, मेरा बहुत सिंपल रहता है, मैं डायरेक्ट। मैम 2.3 हाँ जी मेरा बेटा, आ गया। 2.3 2.3 आ आ गया, गया। ठीक है, बढ़िया। आपकी देखो इसमें ना आना तो वही आंसर होता है, कर सब सही सेम रहे, कोई यूनिटरी मेथड से करता है, कोई फॉर्मूला लगा के करता है। मैं मेरे से पूछोगे तो मैं यूनिटरी मेथड लगा के करती हूँ। मैं पहले निकाल लेती 40 ग्राम में कितना है आपका क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एटम्स कितने होंगे? 6.023 into 10⁻23 होंगे। 4 ग्राम में कितने होंगे? वही सेम सोडियम में होंगे, मास निकाल लो, सेम यही बात आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आता है एक, पढ़ना है इसको एक बार मेरे लिए। इन विच केसेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, नीट 2018 क्वेश्चन था और 70% जनता ये क्वेश्चन गलत करके आई थी। अब मैं देखती हूँ तुम में से कितने गलत करते हो, ठीक है। पढ़ना एक बार क्वेश्चन को, आपको बताना है चारों में से किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हो जाओ शुरू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आंसर बताइए, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। आप अप्रोच करिए क्वेश्चन। लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत? मैम इसमें ऐसे कर सकते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन में
वॉल्यूम एट एसटीपी मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। हाँ, ए वाले में सोच रहे हो 18/22.4 ए आएगा। पूर्वा कह रही है ए आएगा। मैं करवाऊं क्या? बोलिए। देखो मैं करवाती हूँ। मैम बी शायद। ओके, देखिए बेटा, सबसे पहले मैं जाऊंगी बी वाले ऑप्शन पे, ए को मैं बाद में सोल्व करूंगी। देखो 0.18 ग्राम है, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो ना। गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 इंटू Na। ठीक बात है क्या? तो ये कितना आ गया? 0.01 Na। ये सबका आ गया। सी वाला देखिए, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन, यानी कि एसटीपी की कंडीशन है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे यहां से। कैसे निकलेंगे बोलो? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी 22.7 इनटू मोल्स आगे मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बोलो, ये तो बहुत छोटी आ जाएगी टर्म, सी तो नहीं हो सकता है। डी में क्या है? 10⁻³ मोल ऑफ वाटर है ना। तो मोल आपको दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो से, तो ये कितना आ जाएगा? 0.001 Na। बोलो हाँ के ना? क्या यहाँ तक पल्ले पड़ी चीज है? यस मैम। अब हम आते हैं ए में। अब ए में तुमने क्या किया है? थर्ड वाला रिपीट कर दो। थर्ड वाले में मेरा बेटा आपको एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे वाटर वेपर का? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। डी पार्ट। अच्छा डी, आपको बेटा मोल दिए हुए हैं ना ऑलरेडी। मोल निकालने की मेहनत तुमसे नहीं करवा रहा है एग्जामिनर, ऑलरेडी मोल दिए हुए हैं। मैंने मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया ना। ठीक है, ओके मैम। अच्छा मुझे ये बताइए ए वाला कैसे किया है? किसी एक स्टूडेंट ने बोला था, कौन है वो बच्चा? आ गया, दीपांकर आर्या। दीपांकर आर्या, आपने बोला था मैम ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाई? हाउ? टेल मी कि व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू दीपांकर, बताइए। ऐसे मत करा करो हैंड रेस करके, फिर तुम बोलते नहीं हो। मीनाक्षी आप बताओ। मैम हमें यहाँ पर ml दे रखा है, तो पहले हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा उसे। अच्छा ठीक है, इसलिए 1000 से डिवाइड करना होगा। ओके ठीक है, लीटर में कर लिया। आगे? फिर उसके बाद उसे 22.4 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना? यस मैम। ठीक है, ओके। और कोई मेरे को बताना चाहेगा ऐसे ही किया है क्या सबने? रिया, आफ्ताब, मुस्कान और कौन है यहाँ पे? पूर्वा, सलोनी, ऐसे ही किया है क्या सबने? एलेक्स, अलीशा, चंदा, दक्ष, Yes, ma'am. लव, यस मैम। खुशबू। अच्छा खुशबू तो Yes, मैं ma'am. रवि। ठीक है, गलत कुछ गड़बड़बाजी कर दी तुम लोगों ने। पता है क्या? अब तुम पता है क्या बोलोगे? ओ शिट, देखो 18 ml वाटर है। जो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, वो किस पे लगाते हो? गैस के लिए लगाते हो। वाटर यहाँ पे गैस है क्या? No, ma'am. No ma'am. No ma'am. No, ma'am. You can't use this formula given volume by 22.4 वाला फॉर्मूला, समझे? तो मैम क्या Yes, होगा यहाँ पे? फिर यहाँ पे हमें यूज में लानी पड़ेगी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है वाटर की, कोई मुझे बताएगा? 1 ग्राम पर ml। अरे हाँ, तो ना में जवाब दे दो। तुम तो ऐसे चुप हो गए। अरे स्कूल पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ाया था डेंसिटी हाँ। पानी, है ना? डेंसिटी क्या होगी? मास बाय
वॉल्यूम, ठीक है। यस मैम। तो मास निकाल लोगे यहाँ से, मास क्या होगा, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम 18 ml, हाँ के ना, ml से ml गया, Yes. मास कितना आ गया, 18 ग्राम, हाँ के ना। यस मैम। तो 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स, मैम 1 मोल N में आ जाएगा आंसर। हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन ए में। ऑप्शन है। था ना बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया। वैसे मैं सोची थी होमवर्क में दूं, फिर मैंने सोचा वैसे तुम मेरे से डाउट पूछोगे, क्यों ना अभी ले लिया जाए, समझ गए। तो जब भी तुम ये वाला फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हो ना, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, देख तो लेना एसटीपी पे कंडीशन दी भी हो या नहीं दी, गैस दिया भी हो या नहीं हुआ, वाटर की नॉर्मल स्टेट लिक्विड होगी ना मेरा बेटा, तो यू कांट यूज गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है जी, ओके। उसके अलावा बेटा कुछ ना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एक बार लिखना, काम आएंगे तुम्हारे ना क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, लिखना एक बार। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, लिखो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, लिखिए। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर किसी को ये चीजें नहीं पता थी तो प्लीज आज ही लिख लो और कल की क्लास में लर्न करके आना, वरना देखना तो फिर पहले आते ही पूछूंगी ये कन्वर्जन, ठीक है। फिर से बोलूं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आगे Yes. चलूं, है परमिशन जाने की मुझे आगे? यस यस मैम। देखो क्वेश्चन ना बहुत है, खत्म नहीं होने के, ठीक है। तो आई गेस हाँ ये वाला लास्ट है, फिर इसके बाद दूसरा एक छोटा सा टॉपिक फटाफट करा के तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। क्वेश्चन को पढ़ना, या एक काम करो ना, ये होमवर्क में ले लो, मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं बोल दूं, जितने भी 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, वेदर इट इज नीट, जेई मेंस, एडवांस में तो नहीं आता इतना सिंपल, जेई मेंस हो गया, सीयूटी हो गया, नर्सिंग हो गया, वहां पे ये सारी जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। मॉड्यूल में भी जब तुम जाओगे ना, 3-4 क्वेश्चन मॉड्यूल में तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। करके देखना, मैं अपनी कब क्लास है थर्सडे को ना, देखूंगी मैं कि कौन बच्चा आंसर करता है, ठीक है। चलिए चलो फिर आगे, चलो खुद सोचना, मैं हिंट भी नहीं दे रही हूँ, पहले खुद करना, दिया क्या हुआ इन्होंने, फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालिए मेरा बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन डालिए, परसेंटेज कंपोजिशन। अभी इसको मत लिखना, ये जो स्क्रीन पे स्लाइड पे लिखा हुआ है प्लीज इसको मत लिखना, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवाऊंगी, ये बुकिश लैंग्वेज है, अपन थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखेंगे सो दैट यू कैन सोल्व क्वेश्चंस। अच्छा सबने परसेंटेज तो निकाली होगी ना अपने पेपर में, एग्जाम में, है ना। अगर मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर है 100 मार्क्स का, मान लेते हैं, मीना कौन दिख रहा है मुझे, अंजलि दिख रही है यहाँ पे, 100 मार्क्स का पेपर है, मीनाक्षी के उसमें से कितने आए, 70 आए, तो परसेंटेज ऐसे ही तो निकालती है ना वो, 70% आ गए, बोलो हाँ के ना, निकालते हो ना। टोटल कितने नंबर का पेपर है, उसमें से कितने आए मल्टीप्लाई 100 करके तुम परसेंटेज निकालते हो, बस यही है परसेंटेज कंपोजिशन, यही है परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे, आओ लिखना चालू करो। अगर तुम्हें मान लो मास परसेंट निकालना है किसी एलिमेंट का, तो कैसे निकालोगे, एटोमिसिटी लिखो, फॉर्मूला लिखो, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, लिखो, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मैम पल्ले तो नहीं पढ़ा, पहले लिख लो फिर अभी पढ़ जाएगा,
एटोमिसिटी इनटू जिस एलिमेंट का निकालना मास परसेंट उसका मास डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास कितना है, मल्टीप्लाई कर देना उसको 100 से। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल पहले लिख लो फिर एग्जांपल लेती हूँ। जब लिख लो तो एक बार मुझे थम्स अप दे देना बेटा। जैसे एक एग्जांपल करती हूं मैं यहाँ पे, इधर देखना एक बार। तुम्हारे पास NH3 है ना। तुमसे पूछा जा रहा है बेटा इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल दो और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल दो। तो कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे? टोटल मोलर मास कितना है कंपाउंड का? 14 + 3 दैट इज 17 ग्राम। बोलो हाँ के ना। उसमें से नाइट्रोजन कितना है? बोलो 14 इंटू 14 निकल जाएगा। बंसर मत बताना, अप्रोच देख लो। अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना हो तो टोटल में से हाइड्रोजन कितना है? 3 ग्राम इंटू 100। खत्म। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास ग्लूकोज है, तुमसे एग्जामिनर पूछ रहा है भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बता दो। कैसे निकालोगे? टोटल मोलर मास कितना आता है इसका? 180। 180 में से कार्बन कितना प्रेजेंट है? 6 इंटू 12। बोलो हाँ के ना। दैट इज व्हाई आई राइट एटोमिसिटी हियर, ताकि आप ये भूल के भी ना भूलो। जैसे मान लो तुमसे पूछा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखोगे? 6 इंटू 16/180 इंटू 100 लगाना भूल गई थी मैं। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अगर वो तुमसे पूछ रहे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो 12 इंटू 1/180 इंटू 100। हाँ के ना? यस मैम। एज सिंपल एज दैट। चलो आओ क्वेश्चन लगाते हैं अच्छे अच्छे। पहला क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल से ही क्वेश्चन है तुम्हारा। आपसे पूछा है परसेंटेज वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। अब यहाँ पे वो बच्चा तो गया जिसको यूरिया ही नहीं पता क्या होता है। पता होना चाहिए यूरिया, NH2 CO NH2। आज याद रख लेना इसको और कभी मत भूलना। कैन यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? निकाल सकते हो क्या सारे बच्चे? नहीं निकाल सकते? यस मैम। निकालो फिर, बैठे क्यों? निकालो, यूरिया की परसेंटेज निकालिए। कितना आ रहा है? आ रहा है कुछ आंसर? मैम 28%। 28% आ रहा है। अच्छा, किसने बताया? दक्ष ने? जी मैम। कैसे निकाला दक्ष बेटा 28%? मैम पहले मैंने 14 ऊपर रखा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास एंड देन उसे 60 से डिवाइड कर दिया, इनटू कर दिया 100 से। एक गलती कर दी ना मेरा बेटा। एटोमिसिटी कितनी है? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 23% भी आ रहा है किसी का। वो कहाँ से? वो तो ऑप्शन में भी नहीं है। मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया? तुम लोग कहाँ ध्यान है भाई तुम लोगों का? इसको ध्यान में रखो ना। एटोमिसिटी इंटू मास ऑफ एलिमेंट। एटोमिसिटी कितनी है? किसका निकालना? नाइट्रोजन का ना। तो 2 इंटू 14 भूल गए क्या करना? यस मैम 28/60। अब आएगा 46। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस। यस मैम। अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने? परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन परऑक्सीडेज एंड हाइड्रोस एंजाइम। अब इसको देख के घबराना मत मैम ये क्या क्वेश्चन आ गया। एक बार पढ़ो तो सही। परसेंटेज ऑफ सिलेनियम जो भी इस एंजाइम में, मतलब वो कह रहे हैं कि 0.5% बाय वेट सिलेनियम है जिसका एटॉमिक वेट उसको उन्होंने आपको दिया हुआ है। एंड द क्वेश्चन सेज
द मिनिमम मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, मिनिमम मोलिकुलर वेट। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, मिनिमम मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था तुम्हें, मास परसेंट, ध्यान से देखना, एटोमिसिटी यही लिखवाया है, इनटू मास ऑफ एलिमेंट यही लिखवाया है, हाँ के ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। किसका मोलर मास, पूरे कंपाउंड का, फिलहाल यहाँ पे एंजाइम है। तो एक बात बताओ, अगर वो बोल रहा है मिनिमम मोलिकुलर, देखो एंजाइम क्या है, बहुत सारे किससे, एंजाइम क्या है प्रोटीन होगा, है ना, मोलिकुलर एंजाइम का मोलिकुलर वेट तो बहुत ज्यादा होता है। उसने पूछा मिनिमम मोलिकुलर वेट कितना होगा, मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि उसके अंदर एक सिलेनियम तो पक्का होगा, बोलो क्या कहते हैं, उस एंजाइम में एक सिलेनियम तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें नहीं पता भाई उसका कितना मोलिकुलर वेट है, और उसने हमसे वो पूछा भी नहीं एग्जैक्ट, उसने पूछा मिनिमम कितना होगा। तो मिनिमम के लिए कहना है से कि एक सिलेनियम तो भाई साहब पक्का होगा, यानी कि एटोमिसिटी 1 होगी अगर हम एक सिलेनियम मान के चल रहे हैं। और सिलेनियम का मास कितना है, दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, नहीं, हाँ 78. ये हमें निकालना ही है, एक्स मान लेते हैं। मास परसेंट कितना दिया हुआ है, 0.5, यानी कि 0.5/100, बोलो हाँ के ना। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, बोलो। यस मैम। फिर से समझा रही हूँ, वो बोल रहा है, इधर आओ, वो बोल रहा है सिलेनियम की परसेंटेज इस एंजाइम में इतनी है, मतलब सिलेनियम इज प्रेजेंट इन दैट एंजाइम। आपसे बोला है मिनिमम मोलिकुलर वेट, मिनिमम मोलिकुलर वेट का मतलब तो हम यही समझ पा रहे हैं बेटा कि एक सिलेनियम तो पक्का होगा ही होगा। सिलेनियम का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, और इसका आंसर कितना है, मेरे पास है इसका आंसर ए आएगा, इसका ऑप्शन एक बार सोल्व कर लीजिएगा। ये नीट 2001 में आया था, जो पहले पेपर होते थे ना, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT, उसमें आया था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। हो जाएगा, देखना एक बार। अपने को ना थोड़ा सा बेटा पेस बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज दिस चैप्टर विल टेक 10 लेक्चर्स। हाँ जी, मुस्कान हो पाएगा, आफ्ताब, दक्ष, और कौन बैठा है यहाँ पे। मैम एक डाउट है। हाँ जी बेटा बोलिए। यस मैम, हो जाएगा। मैम जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में ना एटॉमिक वेट दे रखा था, लेकिन इसमें तो दे नहीं रखा। वो इसलिए दे रखा था क्योंकि सिलेनियम का पता नहीं होता ना, सल्फर का तो पता है ना अपने को, 32 हाँ ये है ना। मैम ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन कितना आ रहा है मेरा बेटा, मैम ऑप्शन ए, A. ऑप्शन ए। यस, हो भी जाएगा, जल्दी बताओ, हो भी जाएगा ना, मतलब हो जाएगा ना। 3.4/100 मिनिमम मोलिकुलर वेट, मतलब एक तो होगा ही सल्फर। सल्फर का कितना होता है, एक सल्फर का मास 32/x, x निकाल लेना, क्या कहते हो, ठीक है। यस मैम। चलो इतना ही रखते हैं, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे फिर एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। अभी कोई वो नहीं है क्योंकि मेरी इसकी 15 मिनट बाद क्लास है, और ये खुद टॉपिक 10 मिनट खा जाएगा, है ना। तो हम कल करते हैं फिर। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए मेरा बेटा, इसको मत करना अभी बिकॉज ये एम्पेरिकल वाले से रिलेटेड है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन क्वेश्चंस को ना मैं एक अलग असाइनमेंट में डाल के दे दूंगी, देन यू कैन सोल्व, ठीक है जी। बोलो क्या कहते हो। ओके मैम। ठीक था। तो अभी ना तुम्हें